हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टीटास्किंग रजनी। तो आज मैं सुबह सुबह नहा के जल्दी जल्दी जो है तैयार हो रही थी, क्योंकि आज मुझे जाना था अपने मायके। इसलिए मैं जो आज बहुत खुश भी थी, क्योंकि मुझे अपने घर जाना था और एकदम से फिर से जाना था। और इसलिए मैं जल्दी जल्दी जो है तैयार हो रही थी। इसके लिए मैंने वही अपना सिंपल मेकअप किया। मैंने लगाई बीबी प्लस की क्रीम, उसके बाद मैंने लगाया हल्का सा फाउंडेशन, उसके बाद आईब्रो पेंसिल, उसके बाद लिपस्टिक और उसके बाद नेल पेंट लगाना था, पर मैंने सोचा वो मैं कुछ देर बाद लगाऊंगी। और मैं यहाँ पर तैयार हो गई। उसके बाद मैंने की भगवान जी की पूजा। उसके बाद यहाँ पर मेरा बेटा आ गया और वो भी भगवान जी की पूजा कर रहा था और जय जय कर रहा था। उसके बाद हम माँ बेटों ने की थोड़ी सी मस्ती, और जैसे कि आप देख सकते हैं। एक और बार। पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पर मैं प्रॉपर तैयार हो चुकी थी। उसके बाद ये अभी तक मेरी पैकिंग भी नहीं हुई थी और फटाफट जल्दी जल्दी पैकिंग की। उसके बाद मैंने पी थोड़ी सी चाय पीने के बाद यहाँ पर फाइनल मैं तैयार हो चुकी थी। मैंने डाल लिया था अपना ओवरकोट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। उसके बाद जो है हम निकल चुके थे और हमने जो है अपनी ट्रेन पकड़ ली थी। और यहाँ पर मेरा बेटा जो है ट्रेन में बैठ गया था और बहुत सारी मस्ती कर रहा था। और यहाँ पर उसको मैंने कुछ खाने को दिया और वो मुझे भी खिला रहा था। उसके बाद ये इसकी खूब मस्ती हो रही थी। वो थोड़ा बोर भी हो रहा था, क्योंकि वो हमारे साथ था। उसके पर मैं और मेरा बेटा कर रहे थे खूब सारी मस्ती। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे घर जो था प्रोग्राम, वहाँ पर हमारा जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरा एक ही भाई है। तो वो कोई भी प्रोग्राम करता है तो मेरा और मेरे हस्बैंड का वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा होने से उसको जो है फिज़िकली जिसे कह सकते हैं बहुत सपोर्ट मिल जाता है। क्योंकि आप किसी के प्रोग्राम में खड़े ही हो जाओ तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और मैं तो उसकी सिस्टर हूँ, तो मेरा होना तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है। मेरी सिस्टर एक जो है वो तो वहाँ पे होती है हमेशा हर मौके पर मैं एक दिन के लिए भी चली जाऊँ तो उनको जो है बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और सब मुझे पूछते भी हैं, तो मुझे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हम गए थे। और उसके बाद ही बाबू की मस्ती कंटिन्यूसली जो है चल रही थी। और यहाँ पर मैं और मेरा बेटा खूब मस्ती कर रहे थे, खूब सारी बातें कर रहे थे। यहाँ पर मैंने और मेरे बेटे ने ट्रेन में बहुत सारी मस्ती की। और उसके बाद जो है अंधेरा होने लगा और बाबू अपने पापा के साथ यहाँ पे खूब मस्ती करने लगा। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि मैं क्यों जा रही थी फिर से अपने मायके, क्योंकि वहाँ पर जो है कुछ प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम के लिए हम जा रहे थे। यहाँ पर मेरा भाई आ गया था मुझे लेने स्टेशन पे, और उसके बाद हम गए मिठाई वाली शॉप पे और हमने ली घर के लिए कुछ मिठाइयाँ। यहाँ पर उसके मामू ने उसको दी खरीद के चॉकलेट, और मुझे क्योंकि भूख बहुत लग रही थी तो यहीं पे मेरे भाई ने मेरे लिए ख़रीदे थे पनीर के पकोड़े। और मैंने उसे जो है क्या कहते हैं कार में ही खा लिया था। और उसके बाद बाबू जो है अपने मामू की चेयर पे बैठकर जो है कार चला रहा था और खूब मस्ती कर रहा था। और उसके बाद उसने अपने मामू के साथ चलाई कार। और इस प्रकार जो है हम पहुँचे अपने घर और वहाँ पर हमने खूब इंजॉय किया। संजू अपने आप मुझे कहता ऊ तो मैंने उधर कर दिया इसको। खाली एक ही है वो चटनी के साथ खा ले, फिर चलते हैं। फिर धनंजय फिर कहता ऊ फिर मैंने उधर कर दिया उसको, तो आराम से चला रहा गाड़ी। मैंने गेट बंद कर दिया था, देखो देख के हाथ डाल दिया था। कोई नहीं, आराम से खा ले, कहीं जल्दी तो है नहीं। फेंक दो चटनी फेंक दो। बनाने इसकी थोड़ी वीडियो के साथ साथ। बाबू अपने फोन में भी बना दूंगा, लैंडस्केप में रील्स में डालूंगी।
चलाओ, चला गाड़ी चला। हैंडल घुमा रहा था जिस टाइम मैं गेट खोला। हाँ हैंडल घुमा रहा था, वीडियो देख के रुक गया। मेरे को देख के हाँ यहाँ पे हम पहुँच चुके थे अपने घर पे, और उसके बाद वैसे ही जैसे हमारा हर बार वेलकम होता है वैसे ही हमारा वेलकम हुआ। उसके बाद हमने खाया पिया और खूब इंजॉय किया। यहाँ पर पहले बाबू जैसे जाता है तो उसको थोड़ा अलग सा लगता है, पर धीरे धीरे वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे मिक्सअप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ही ज़्यादा हैं। और उसके बाद आगे आप देख सकते हैं क्या क्या हुआ। नहीं बाबू मार नहीं सिखाना, मार क्या बिना चीनी वाली हैं? चीनी डाल दिया। देखो आपको प्रचार कर रही हूँ मैं YouTube पे कि मेरी भाभी चाय बनाती है बिना चीनी वाली। यहाँ पे जो है रात को ही टेंट वाले और हलवाई आ चुके थे और प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे। ये था हमारा रात का डिनर, और ये सब हमने रात को खाया पिया, और उसके बाद बहुत सारी बातें। उसके बाद हम लोग जो है सो गए थे, क्योंकि सुबह जो है जल्दी उठना था हमने। उसके बाद ये मेरा भाई आ गया था। इन लोगों ने भी रात का जो है सबने, जीजू ने, ब्रदर ने, सबने डिनर किया, और उसके बाद गए हम लोग सोने, क्योंकि सुबह कल जल्दी उठना था और बहुत सारा काम था। तो इस प्रकार हमारे घर में था सत्संग का प्रोग्राम, क्योंकि मेरे पापा के जो है यहाँ इस संसार से गए हुए पूरे 1 साल हो जाएंगे, इसलिए मेरे ब्रदर ने जो है सत्संग का प्रोग्राम रखवाया था उनकी याद में। क्योंकि जब पापा थे तो वो हमेशा सत्संग लंगर करवाते रहते थे, तो मेरे ब्रदर को था कि जो वो चीज़ करवाते थे मुझे भी वही करवाना है, तो उसने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो है पापा के लिए करवाया था। और यहाँ पर ये सुबह मॉर्निंग का है, ये सब बच्चे कर रहे थे ब्रेकफास्ट। यहाँ पर मैं हो चुकी थी तैयार, और ये मैंने बहुत ही प्यारा सूट पाया हुआ था। ये सूट बहुत ही सुंदर था, जो कि मेरी मम्मी ने मुझे दिया था और मेरी बहन ने जो है इसे स्टिच किया था, और ये सच में बहुत ही सुंदर सूट था। एक्चुअली मैं आज के दिन डालने के लिए कुछ और लेके आई थी अपने ससुराल से, बट ये सूट देख के मेरा मन इस पे आ गया और मैंने अपना मूड चेंज किया और मैंने ये वाला सूट डाल लिया, और ये सच में बहुत ही प्यारा था। सेम ऐसा ही मेरी सिस्टर का भी सूट था और उसका सूट भी बहुत प्यारा था, और मैंने, मेरी बहन ने कुछ पोज लिए और कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई, और इस प्रकार हमने जो है खूब इंजॉय किया। क्योंकि वैसे ये सूट बिना कोट के बहुत ही सुंदर लग रहा था, पर ठंड बहुत थी, तो बाद में मैंने जो है इसके ऊपर अपना ओवरकोट डाल लिया था। उसके बाद मैंने, मेरी मम्मी ने और मेरी सिस्टर ने कुछ पोज बनाए। पोज बनाने के बाद मैंने अपना जो है ओवरकोट लिया, वो डाल लिया, क्योंकि सच में वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। बिना कोट के सूट बहुत ही सुंदर लग रहा था, पर था कि नहीं, ठंड नहीं लगनी चाहिए, तो मैंने अपना, पर ये मेरा जो जैकेट था ये भी बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्यारा था। तो ये जो जैकेट इस सूट के साथ बहुत ही प्यारा लग रहा था, और ये था मेरा फाइनल लुक, जो कि आज मैंने सत्संग में रखना था। सत्संग का मतलब ये होता है कि इस दिन प्रचारक आते हैं और वो सत्संग करते हैं, वो जो है भगवान की हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो ये सत्संग हुआ था, और जो कि बहुत ही अच्छा हुआ था। यहाँ पर मेरी भाभी जो है खाना बना रही थी, और खाना बनाने के बाद हम सब ने मिलकर किया नाश्ता,
और यहाँ पर मैं थोड़ा अपनी भाभी से बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि जल्दी जल्दी आप भी नाश्ता कर लो। यहाँ पे मैंने नाश्ता किया। उन्होंने बनाई थी आलू की कचौरियाँ जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। और मैं यहाँ पर उनसे बात कर रही थी कि उन्होंने भी अपने गांव जाना है, अपने मायके, तो उसी से रिलेटेड मैं उनसे बातें कर रही थी कि उनकी तैयारियां हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी हैं। तो वही सब ये बता रही थी। इस प्रकार जो है हमने बहुत सारी बातें की। क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत थी तो मेरी बहन ने भी जो है अपना ओवरकोट डाल लिया था। उसके बाद भाभी ने बहुत ही टेस्टी जो है कचौरियाँ बनाई थी। मैंने उसके बाद नाश्ता कर लिया था। और यहाँ पर मेरी बहन ने भी अपना ओवरकोट डाल लिया था। ठीक लग रहा है सूट ना। मेरे से अच्छा तेरे वाला लग रहा है, जरकन है ना। हाँ ठीक है, मैं सब आ जाएगी। ताज़ा। भाई में सब आ जाएगा। अरे हाँ, सब नहीं आएगा एक बार मेरा। ये तो मैं चाहूँ तो कई बार कर देती हूँ, कई बार खुला होता है तो नहीं करती हूँ। ठंडा हो रहा। ये सब लंबी उसके बाद मैंने यहाँ पर किया अपने बेटे को रेडी। और उसको रेडी करने के बाद ही मेरा काम जो है कंप्लीट होता है। तो फटाफट मैंने उसको सारी ड्रेसेस डाल दी क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा थी। तो फटाफट उसको जितनी भी ड्रेसेस थी वो डाल दी। और यहाँ पर वो अपनी चीज़ खा रहा था और बहुत इंजॉय कर रहा था। यहाँ पे मैंने उसको किया जल्दी जल्दी तैयार, उसके सारे कपड़े डाले। और यहाँ पे बाबू जो है पूरा तैयार हो चुका था। और ये था उसका आज का फाइनल लुक। यहाँ पर मेरी भाभी कर रही थी अपना नाश्ता और यहाँ पर बच्चे कर रहे थे खूब इंजॉय। यहाँ पर मैंने बाबू की बना दी 2 सुंदर सुंदर सी चोटियाँ। और यहाँ पर बाबू जो है बच्चों के साथ खूब खेल रहा था और खूब इंजॉय कर रहा था। शब्द कोई डाल लेते ना, 11 बजे से 11 से 12 का शब्द का तो टाइम है। टाइम हो गया क्या? अभी तो माइक नहीं लगा। वो है कोई डायरी मेरी गुम कर प्रिंट करने। नेट पे ले जाते हैं लिरिक्स। तो स्टार्ट प्रावी यशिका को गलती में देखा है वही मेरा फोन है। प्रेम वो कहाँ गया मेरा? अच्छा लग रहा है, लड़की बना दिया इसने। कई बार लगता है लड़की, कई बार लगता है। कलर भी अच्छा लग रहा है। ले लो। हाँ, ये मैं लगी। हाँ तो अच्छा लगता है। हमारी जैसा। यहाँ पर सुबह सुबह बन रहा था सबके लिए लंगर। सभी लोगों के लिए जो लोग आएंगे इस प्रोग्राम में और जिनको ये सत्संग में जिसको बुलाओ या ना बुलाओ, जो लोग भी आते हैं उन सबको जो है लंगर खिलाया जाता है। लंगर का मतलब होता है भंडारा। तो यहाँ पर जो है भंडारा तैयार हो रहा था, कढ़ी चावल और प्रसाद सभी लोगों के लिए। और जो प्रसाद था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। यहाँ पर बाबू जो है बच्चों के साथ खूब मस्ती कर रहा था, खूब इंजॉय कर रहा था। चलो अंदर, अंदर चलो बाबू, चलो अंदर। हाँ, और अपना सामान ले लेती हो, बेचू को देना नहीं चाहिए था। यहाँ पर जो ललिता भाभी सबके लिए बना रही थी चाय, क्योंकि जो भी आ रहे थे लोग पहले सत्संग से पहले उनको चाय और पकोड़ा जो है नाश्ते में दिया जा रहा था। हम दोनों यूट्यूब पे आएंगे, आएंगे ना, आएंगे ना। अरे आंसू आंसू वो करो, अच्छा इन तो सब कहेंगे रोंदू बच्ची है, गंदी बच्ची, ऐसे बोलेंगे सारे, ठीक है। हाँ, अच्छी बच्ची है ना ये। हाँ, रोना नहीं, ठीक है। हाय गाइस कर दो, हाय गाइस बोल दो। यहाँ पर जो है सत्संग के लिए स्टेज जो है बन चुकी थी और जो सत्संग का प्रोग्राम बस अब शुरू ही होने जा रहा था। और यहाँ पर जो है सबसे पहले हुआ शब्द गायन, सबने भजन गाए। उसके बाद प्रचारक जी आए और सत्संग हुआ और उसके बाद हुआ लंगर। इस प्रकार जो है ये प्रोग्राम यहाँ पर जो है मेरी मौसी बैठी हुई थी और सभी लोग जो है वन बाय वन जो है आने लगे थे। और यहाँ पर प्रोग्राम जो है बस शुरू ही होने वाला था। उसके बाद हमने कुछ भजन गाए, मैंने और मेरी कज़न पुनीता ने, हम दोनों ने मिलके कुछ भजन गाया। उसके बाद मेरी बहन ने भी मेरे साथ एक भजन गाया
और इस प्रकार जो है सत्संग का प्रोग्राम इसके बाद जो है स्टार्ट हुआ। सत्संग करते हुए कि मैं जो है कुछ क्लिप्स नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि सत्संग में जो है शांति से आराम से बैठना होता है। यहाँ पर कुछ बच्चे आए जिन्होंने अपनी फ़ोटोज़ करवाई और यहाँ पर हम सब बैठे और हमने भजन गाया। सत्संग ख़त्म होने के बाद जो है बाबू सोकर उठ गया था और यहाँ पर वो खूब सारी कर रहा था मस्ती। सत्संग के टाइम वो सो गया था और अच्छा हुआ था कि वो सो गया था, क्योंकि वो सो गया था तो इसीलिए मैं सत्संग जो है आराम से सुन पाई थी। आते तो क्या मैं बिना खिलाए भेज देती? चाहे बिना खिलाए भेज देती, मौसी पर ठीक है। सारा लिखा है। कल में 7-8 हजार रुपए बोलो मुझे। हेलो हेलो फ्रेंड्स आ जाओ आ जाओ क्या है ये? खाना नहीं देना नहीं देना। प्रो का लेने का कोई फायदा नहीं। बहुत तारीफ कर रही है। बहन का सब्सक्राइब कीजिए ये पूरा फोर्स पानी थी। फिंगर करके बोलेंगे कि मेरी बहन को प्लीज सब्सक्राइब करें। क्या बोल कुछ सीधा 10 मिलियन पे पहुंच जाते तो डायमंड वो कौन सा वो गोल्ड बटन आएगा उसको भेज दिया जाके मैंने लोग तो करे उन्हें आएंगे दीदी। हां मैं ले आऊंगी ले जाए ना सोने दो। अरे मैं ले आऊंगा ना, वो तभी मुझे तो दोनों को रख ले, तो अपने पास हम दोनों को रख ली मारा। ये रात का क्लिप है। यहाँ पर बाबू बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा था। उसके बाद हम सब ने रात का डिनर किया और जो है सो गए। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी जल्दी हमने जो है ट्रेन पकड़नी थी। सुबह 6:30 बजे हम निकले घर से पहुँचे अपने स्टेशन पे और हमने पकड़ी अपनी ट्रेन और हम अपने घर के लिए निकल पड़े। और इस प्रकार हमारा रहा एक दिन का फिर से मायके ट्रिप। यहाँ पर मेरा भाई जो है बाबू को प्यार कर रहा था। यहाँ पर मेरा भाई बाबू को कर रहा था प्यार और उसके बाद उसने हमें बैठाया ट्रेन में और हम लोग चल दिए। ये जो क्लिप है ये मेरी बहन मेरे लिए बहुत ही प्यारा सूट लाई थी उसका है। और यहाँ पर मेरी भाभी ने भी बहुत प्यारे प्यारे सूट दिए थे जिसका क्लिप मैं नहीं ले पाई क्योंकि वो उस दिन बहुत बिजी थे। ये सब सूट थे जो उन्होंने मुझको और मुझे और मेरी मम्मी को दिए थे, मतलब कि मेरी सास को। और बाबू के लिए भी बहुत प्यारे प्यारे कपड़े दिए थे। वो हर बार ही देते हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ, मना करने के बाद भी देते हैं। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे की क्लिप और यहाँ पर जो है संक्रांत मनाया जा रहा है। और यहाँ पर मैं बैठ गई थी खाने के लिए और मैंने अपना खाना पीना खाया। और आज के दिन हमारे यहाँ जो है अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ बनती हैं जो कि बहुत अच्छी बनी हुई थी। आई होप यू ऑल लाइक दिस ब्लॉग। सो बाय बाय, राधे राधे। यहाँ पर